टीवीएस ने अपनी आरटीएक्स को जब से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी जो है वो इस बाइक की रिस्पांस निकल करके आ रही है। बिकॉज भाई किसी ने भी ये चीज़ इमेजिन नहीं करी होगी कि एक 300 सीसी की आप लोगों को एक टूरर मशीन जो है वो 1,99,000 रुपये में एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीवीएस की तरफ से आने वाली RTX 300 वर्सेस ADV 390, जो उसका टॉप मॉडल रहने वाला है। अगर आप भी सोच रहे हो कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, क्या फीचर्स रहने वाले हैं, क्या पावर रहने वाली है, क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में जो है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ जो कि रहने वाला है लुक्स एंड डिज़ाइन। सो अगर आप लोग ADV 390 को देखते हो तो इस बाइक की जो लुक्स है ना, वो थोड़ी सी ना डकार टाइप की जो बाइक्स आती है ना, उससे इंस्पायर है। मतलब स्लीक सी डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाती है, काफ़ी ऊंची सी जो है वो बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है एंड लुक जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। वहीं अगर आप अदर हैंड पे देखते हो जो आपकी RTX है, तो इस बाइक की जो लुक्स एंड डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी माचो एंड काफ़ी बल्कियर बाइक वाला फील जो है वो आप लोगों को आ जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी मैंने भाई इस बाइक का मतलब RTX 300 वर्सेस भाई आप लोगों के लिए ADV 250 का भी कंपैरिजन वीडियो बना दिया है एंड और भी बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो, तो अगर आपको वो देखना हो तो चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स की जो है यहाँ पर लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में मैंने बता दिया। आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बिगर बाइक चाहिए तो आप RTX की तरफ जा सकते हैं एंड अगर आपको थोड़ी स्लिक डिज़ाइन वाली बाइक ज़्यादा पसंद है तो ADV 390 भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। दोनों ही बाइक्स के अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूं तो एक तरफ जहां पर आपकी ADV 390 है, 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो ऑफर करती है, जो इनका बिल्कुल ही न्यूली इंजन आया है, यानी LC4C वाला इंजन, जो समथिंग अराउंड 46 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 39 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो देती है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, सो भाई KTM जो है वो कहीं से भी कहीं पीछे नहीं रहने वाली। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस जो है वो आपको बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको जो RTX के अंदर इंजन देखने को मिलता है, वो इंजन आपको मिलेगा 299 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि 36 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 28.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा। सो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो 10 bhp जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है 390 के अंदर। एंड अगर आप लोग टॉर्क भी देखोगे तो यहाँ पर जो टॉर्क है ना, लगभग मान करके चल सकते हो कि आपको 12-13 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा ADV 390 के अंदर। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, देखो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको एकदम अल्टीमेट पावर चाहिए कि भाई 400 सीसी कैटेगरी की बाइक लूँ ना, तो कोई भी बाइक जो है उसको हरा ना सके, बहुत ज़्यादा तगड़ी पावर हो एंड टॉर्क भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो, सो उस कंडीशन में जो ADV 390 है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करने वाली है। बट अगर आप एक बिगिनर बंदे हो या फिर अगर आप लोगों ने सिर्फ एक्सपल जैसी मशीन चलाई है एंड आप थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हो, सो उस कंडीशन में जो RTX है वो भी काफ़ी बढ़िया है। देखो बाइक के अंदर आपको पावर ज़्यादा देखने को मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट जो है वो पावर ही होगी। हो सकता है कि किसी लोगों को जो है वो कम पावर में भी जो है उनका काम जो है वो चल जाएगा, तो वो एक चीज़ देखनी होगी। दोनों ही बाइक जो है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। नाउ बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सो जो आपकी ADV 390 रहने वाली है वो आपको सभी फीचर जो है वो ऑफर करती है, जो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है टर्न बाई टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैजार्ड लाइट आपको मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड, स्विचेबल ABS, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ऑल LED सेटअप एंड TFT डिस्प्ले भी जो है वो आपको इस बाइक के अंदर ऑफर हो जाती है। एंड अगर मैं अदर हैंड पे बात करता हूँ, TVS की तरफ से आने वाली RTX भी जो है वो भाई पीछे नहीं है। मतलब इसने तो KTM को भी जो है वो पीछे छोड़ रखा है कुछ फीचर्स में। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप कुछ फीचर्स देखोगे जो कि आपको एडवांस देखने को मिलते हैं, लाइक गूगल मैप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। एंड इवन इस बाइक के साथ आप GoPro को भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं अगर बेसिक फीचर्स के बारे में बात करूँ जो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पर राइड बाय वायर आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलेगा, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, 4 तरीके के राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS, TFT डिस्प्ले, ऑल LED सेटअप, ये सभी चीज़ें जो है वो आपको बाइक में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो मेरा कहना यह है कि एक आधी फीचर हो सकता है जो कि आप लोगों को जो है आपकी ADV 390 के अंदर देखने को मिले, एंड एक आधी फीचर ऐसा हो सकता है जो कि आपको RTX के अंदर ज़्यादा देखने को मिले, तो वो एक चीज़ देख लीजिएगा। नाउ अब बात करते हैं भाई दोनों ही बाइक्स के जो है वो सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर सस्पेंशन ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हो, सो TVS की तरफ से आने वाली जो RTX है वो आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की जो है वो रियर डिस्क ऑफर कर देती है। एंड उसी के साथ अगर आप ADV 390 को देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दोनों ही चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, यानी कि 320 mm की आपको फ्रंट डिस्क एंड 240 mm की जो है वो रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों बाइक की ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। बट हाँ, अगर आप KTM को देखते हो तो वहाँ पर 1% जो है वो चांसेस हैं कि हो सकता है कि RTX से ज़्यादा बेटर आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो ADV 390 की लगे। 4 पिस्टन कैलिपर के साथ बाइक जो है वो आ जाती है। एंड KTM अगर आप लोगों ने चलाई होगी तो आपको पता होगा कि भाई जिस हिसाब
से ये बाइक रॉकेट बनती है ना, उसी हिसाब से जो है वो ये रुक भी जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इस बाइक के लिए। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो RTX है उसकी ब्रेकिंग बेकार है, उसकी भी ब्रेकिंग जो है वो काफी सॉलिड है। हो सकता है कि आपको 19-20 का डिफरेंस जो है वो लगे, तो वो चीजें देख लेना। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट में, बट यहाँ पर अगर आप ADV की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको 43 mm के USD देखने को मिलेंगे, एंड अगर आप RTX की तरफ जाओगे तो वहां पर 41 mm के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे दोनों ही बाइक में। बट यहाँ पर अगर आप लोगों को एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे RTX के अंदर। बट कंपनी जो ADV 390 है उसके अंदर आपको जो है वो लगाया देती है, मतलब एक कॉस्ट आप लोगों से पूरी की पूरी लेगी, एंड उसी में आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ हीटिंग वाइब्रेशंस के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ऑब्वियसली KTM की जो ये नया वाला इंजन है ना, थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा करता है, एंड 400 सीसी का इंजन है तो भाई ऑब्वियसली थोड़े बहुत जो है हीटिंग इशू आप लोगों को देखना पड़ेगा। एंड TVS की जो आप लोगों की RTX है उसके अंदर भी हल्का फुल्का वाइब्रेशन एंड हल्का फुल्का जो है वो आपको हीटिंग इशू जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। मतलब KTM को देखोगे तो उसके अंदर आपको ज्यादा मिलेगा, RTX के अंदर जो है वो थोड़ा सा कम जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। नाउ टायर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर चीजें जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। एक तरफ जहां पर आपकी जो ADV है वो 90/90 21 इंचेस के स्पोक व्हील जो है वो आपके लिए अवेलेबल करती है। 130 80 70 इंच में आपको रियर में जो है वो यहाँ पर टायर्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आप RTX को देखोगे तो इसके अंदर आपको 110 80 R90 इंचेस के फ्रंट टायर, 150 70 R70 इंच के रियर टायर मिलते हैं। सो देखो ग्रिप वाइज दोनों ही टायर जो है वो काफी बढ़िया है, बट इनके जो पर्पस है ना वो उसमें और ज्यादा बेटर काम करेंगे। लाइक अगर आप ADV को लेकर के निकलते हो भाई कि आप लोगों को ऑफ रोडिंग करनी है हार्डकोर, सो उस कंडीशन में जो इसके टायर हैं वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अगर आप लोग लेकर के चलते हो अपनी RTX को तो भाई ये ना जो है ऑन रोड ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इन दोनों ही बाइक्स के लिए। बाकी तो आप लोग चला करके देखना अपने हिसाब से कि कौन सी बाइक आपको कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही बाइक के डायमेंशंस के बारे में। एक तरफ जहां पर RTX आपको लगभग सीट हाइट ऑफर करती है 835 mm का, वहीं अगर आप लोग देखते हो ADV को तो वो आप लोगों को लगभग 830 mm का जो है सीट हाइट ऑफर करती है। तो अगर आप थोड़े से शॉर्ट राइडर हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ईजी रहेगा ADV 390 को जो है वो चला पाना। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ भाई वेट के बारे में, सो एक तरफ जहां पर आपकी जो 390 है वो 182 किलो वेट करने वाली है, एंड RTX को देखोगे तो 180 किलो जो है वो RTX आपको वेट करेगी, तो 2 किलो का डिफरेंस है। तो पावर टू वेट रेशियो देखोगे ना तो मेरे को लगता है कि 390 का पावर टू वेट रेशियो ज्यादा बेटर रहने वाला है। उसी के साथ ग्राउंड क्लियरेंस जो कि एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो यहाँ पर अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो भाई आपको RTX के अंदर 200 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बट वही चीज अगर आप लोग देखते हो ADV के अंदर 237 mm का जो है यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाने वाला है। लगभग आप लोग मान करके चल सकते हो कि 37 mm जो है वो ज्यादा ऊंची रहने वाली है। सो ऑब्वियसली कैपेबिलिटीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं ADV 390 की RTX के कंपैरिजन में। अब मेन क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सी बाइक ली जाए, तो यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो 3,68,000 रुपए जो है वो आप लोगों को एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है जो ADV 390 है, एंड इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल आता है, इसके अंदर आपको अलग अलग वेरिएंट जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। बट अगर आप RTX की तरफ जाते हो तो वो 1,99,000 से शुरू होकर के लगभग 2,32,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करती है। सो यहाँ पर अगर आप समथिंग अराउंड अगर पैसों का हिसाब किताब देखोगे ना तो आप लोगों को अच्छा खासा 1,36,000 रुपए तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें आप इजीली एक नॉर एक्सपल्स जो है वो खरीद के लेकर के आ सकते हो। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए, फीचर्स ज्यादा चाहिए, आप लोगों को जो है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम चाहिए, एंड आपका मोटिव ये है कि मुझे ज्यादा हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है, तो ADV 390 बेस्ट रहेगी। एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अभी फर्स्ट टाइमर है, आप लोग बिगिनर जो है स्टार्टिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में जो है वो आप RTX की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को जो है ऑन रोड ज्यादा चलना होता है उस कंडीशन में, एंड आपका बजट भी जो है वो कम है, सो उस हिसाब से जो है वो आप RTX की तरफ जा सकते हो। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।